हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ये हमारा यहाँ पे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और हमारे क्लास 10 की बुक का 6 नंबर चैप्टर है। तो हम यहाँ पे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले आज हम समझेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है, और जैव प्रक्रम समझने के बाद इसके अंदर कौन कौन से टॉपिकों को हमको पढ़ना है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले हम जैव प्रक्रम को समझ लेते हैं। तो बेसिकली आपको जैव प्रक्रम का मतलब बताते हैं कि आप अपने ऊपर रखे देखिए कि जैसे हम एक मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए या जीवन अपना गुजारने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी जो भी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, जैसे आपको पता हो कि जीवन जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और हम भोजन कर लेते हैं, तो उस भोजन को पचाने के लिए हमें पाचन तंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी जो हमारे पाचन में हिस्सा लेने वाले अंग हैं उनकी आवश्यकता होती है। और साथ में हमें जीवन जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, यानी श्वास की, यानी हमें सांस लेना होता है, तो श्वसन भी हमारा हो जाएगा। और जो चीज़ हम खाते पीते हैं उनका उत्सर्जन भी करना होता है, यानी उन्हें बाहर भी निकालना होता है, तो उत्सर्जन भी इसमें आ जाएगा। और हमें अपनी जीवन क्रियाएं आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए जनन की भी आवश्यकता पड़ती है, और हमारा शरीर वृद्धि भी करता है, संवहन भी करता है। तो ये जो सभी प्रोसेस हैं वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी जितनी भी क्रियाएं जीव करता है अपने जीवन यापन के लिए या जीवन को बनाए रखने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, या फिर उसे अनुरक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही भी लिखा है कि वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, यानी जो जीवन बनाने के लिए या जीवन को चलाने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, अनुरक्षण कहेंगे। ठीक है, और उनके अंतर्गत हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रम हैं, जैसे हमने बात करी थी श्वसन हमारा एक जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है, दूसरा हमारा उत्सर्जन जैव प्रक्रम का हिस्सा है, पाचन तंत्र, वृद्धि, संवहन और ये जनन तंत्र। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट हमारे प्रक्रम हैं, जिन्हीं के सहायता से हमारा जो जीवन है इसकी प्रक्रियाएं जो हैं वो चलती रहती हैं और हमारा जीवन जो क्रम है वो आगे बढ़ता रहता है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे सबसे पहले जो जैव प्रक्रम है उसमें हम पढ़ने वाले हैं पोषण को, लेकिन अगली क्लासों में आपको श्वसन, उत्सर्जन, पाचन और जनन, इन सभी को एक एक टॉपिक करके मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पोषण यानी न्यूट्रिशन रहेगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वपोषी और विषमपोषी, और इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे उनको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए पोषण को आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए पोषण के बारे में समझ लेते हैं कि पोषण क्या लिखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जीवन है तो उसको जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता होती है, यानी हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो जो भी अपने जीवन जीने के लिए जो स्वास्थ्य और विकास या वृद्धि के लिए जो भी चीज़ें हमें ग्रहण करनी पड़ती हैं, जो भी हम खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और जो पोषण होता है वो हमें जो पोषक तत्व होते हैं, यानी जो चीज़ें हम खाते हैं उन्हीं के द्वारा मिलती है। तो जो भी हम चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं, यानी जो हमें स्वास्थ्य के लिए और हमें विकास के लिए, यानी जो हमारे शरीर की वृद्धि होगी, विकास होगा, उन सभी के लिए जो भी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं वो हमारे पोषण के अंतर्गत आती हैं। और जो तत्व हम या जो भी चीज़ें ग्रहण करते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। तो हमारे पोषक तत्व ये हो गए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ कि पोषक तत्व में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो पोषक तत्व क्या होते हैं कि ये भोजन का एक घटक है, यानी जो हम भोजन के रूप में खाते हैं वो हमारा भोजन का एक घटक है, और वह पोषण का एक स्रोत है, यानी जो भी हमें पोषण मिल रहा है, जो भी हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसका एक स्रोत यही है। तो उदाहरण के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम कुछ भी सब्जियां खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सभी हमारे पोषक तत्व हैं जो कि हमें भोजन से मिलते हैं। ठीक है, और उसी से हमारे शरीर को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पोषण तक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि जो पोषण हो रहा है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कौन कौन से प्रकार से हम पोषण को कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं पोषण के प्रकारों के बारे में। तो पोषण के जो प्रकार होते हैं, यानी जो पोषण करने का, यानी जो हमारे न्यूट्रिशन की जो ज़रूरतें होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, दूसरे को हम विषमपोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ स्वपोषी पोषण के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा स्वपोषी पोषण क्या होते हैं। तो इसमें वो आएगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं या जो अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और इस प्रकार के पोषी को या इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जितने भी हमारे हरे पेड़ पौधे हैं,
कुछ प्रोटिस्टा हैं और कुछ बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वपोषी पोषण कौन कौन से जीव करते हैं। तो हरे पौधे आ जाएंगे, प्रोटिस्टा आ जाएंगे और आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा विषम पोषी पोषण है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी टाइप्स बनेंगे। तो विषम पोषी पोषण में ये होगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि अन्य रूप से अन्य जीवों पर या पेड़ पौधों पर हम कह सकते हैं आश्रित रहते हैं, उन्हें हम परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमारे जो विषम पोषी हैं, इसमें भी इनके कितने डिवाइड होंगे, इसमें भी इनके 3 टाइप डिवाइड होंगे। तो हम एक एक करके इन तीनों टाइपों को समझते हैं विषम पोषी में। यानी जो विषम पोषी होते हैं वो 3 प्रकार से अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, उनको हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं परपोषण के प्रकार यानी विषम पोषी के जो प्रकार हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आएगा वो मृतजीवी आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी इसमें कहने का मतलब यही है कि इसमें वो जीव आएंगे जो किसी अन्य मृत जीव या फिर मृत जो पेड़ पौधे होंगे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनके अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहेंगे। ठीक है, जो भी हमारे सड़े गले पेड़ पौधे होंगे या मृत जीव होंगे उनके अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ होंगे जो घुले होंगे उनको अवशोषित कर लेंगे और उसी प्रक्रिया को जो कहते हैं वो हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे वो हमारे कुछ कवक आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे और कुछ प्रोटोजोआ आएंगे। तो ध्यान रखना मृतजीवी में हमारे एग्जाम्पल कौन रहेंगे, कवक रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे और कुछ प्रोटोजोआ रहेंगे। तो बैक्टीरिया यहाँ पे गलत दिखा है तो इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत दिखा है बैक्टीरिया की। ठीक है, तो ये हमारा मृतजीवी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं परजीवी की। तो परजीवी जो होता है उसमें क्या होता है कि एक प्रकार के जीव जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्रकार के जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं, यानी उन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, भोजन अपना ग्रहण करते हैं, यानी उनके रूप में स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उन पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ऐसे देखा होगा कभी आपने देखा एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ जगह होता है, यानी एक पेड़ है और उसके ऊपर टहनी पर कहीं ना कहीं दूसरा पेड़ अपना जीवन यापन कर रहा हो या छोटा सा पेड़ जग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ जो होगा वो आश्रित है, यानी वो जो है उसी की सहायता से अपना भोजन बना रहा है। या हमने और भी एग्जाम्पल काफ़ी देखे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो परिभाषा लिखिए, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा जो हमारे गाँवों या शहरों में देखा होगा कि जो जानवर होते हैं जैसे गाय है भैंस है, उनके ऊपर कुछ जो हमारे पक्षी हैं जो उड़कर उनके ऊपर बैठ के आते हैं, तो एक उनके ऊपर जो कुछ टाइप के कीड़े होते हैं जो गाय या भैंस पर लगे होते हैं उनको आकर वो खाते हैं। तो एक प्रकार से वो उन पर आश्रित हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म और हिस्टोलिटिका। ये कुछ हमारे परजीवी हैं जो अन्य लोगों पर क्या रहते हैं, यानी अन्य जीवों पर वो आश्रित रहते हैं। तीसरा हमारा आ जाएगा प्राणीसम पोषण। इसके बारे में बात करते हैं। तो प्राणीसम पोषण में क्या है कि वैसे पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इसमें लिखा है कि मतलब इसमें ये ऐसे प्रकार का पोषण है जिसमें जो जीव होंगे वो ठोस या तरल के रूप में अपना क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी जो या तो ठोस चीज़ें लेंगे या तो तरल चीज़ें लेंगे। और इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राणीसम पोषण कहते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे हमारे अमीबा आएंगे, मेढक आ जाएंगे और मनुष्य आ जाएंगे। तो हम आगे जो होगा अमीबा में पोषण कैसे होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि प्राणीसम पोषण क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं और मृतजीवी क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है और उसके लिए जो हमारा प्रकाश संश्लेषण एक टॉपिक होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम कुछ 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अगर बनते हैं तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा है पोषण और पोषण के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है। विषम पोषी पोषण में हमने परजीवी, प्राणी संभोजी इन सभी को पढ़ा हुआ है। तो उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो ऐसी विधि पूछी गई जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाएगा और उसका उपयोग जीव क्या करेंगे, अपनी वृद्धि और जनन के लिए करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं। आप लोगों को बताया था कि उसे हम पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल यहाँ पे
सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। जो भी हमारे जीव होते हैं जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उसे हम मृतक जीवी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि जीव में पोषण की विषम पोषी विधि को क्या कहते हैं या हो शक्ति से क्या कहते हैं। तो विषम पोषी में हमारा परजीवी भी आ जाता है, मृतक जीवी भी आ जाता है और सहजीवी भी आ जाता है, जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को सहायता करते हैं जीवन यापन करने में। तो वह भी आपका विषम पोषी में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के टॉपिक में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसके आगे पढ़ेंगे पौधों में पोषण, जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण की बात करने वाले हैं।